सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की लहरें, ओम शांति। अविनाशी ज्ञान धन दान करने वाले, संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचने वाले सतयुगी रावों को गॉडली मॉर्निंग। शांति के सागर शिव बाबा हम बच्चों को शांति का पाठ पढ़ाने के लिए अशांत दुनिया में आते हैं, वाचा में आते हैं। तो हमें भी मुख का, मन का और मोबाइल का मौन रखकर शांति सागर की लहरों में लहराना है। बाबा से लव और शांति की धारणा, ये है हमारी उन्नति का आधार। वेद, उपनिषद, शास्त्र और मुरली, ये सच्ची गीता, इनमें क्या अंतर है ये आज समझेंगे। सभी को बाप का पैगाम कैसे देना है और ब्राह्मण जीवन में रमणीकता का, वैरायटी का अनुभव कैसे करना है, जानने के लिए सुनते हैं 2 मार्च 2024 की परमात्मा वाणी। 2, एक मैं और एक मेरा बाबा, बस हम दोनों। और 2 सबको देते चलो, जिसको जो चाहिए वो दो, लेकिन श्रीमत अनुसार। शिव भगवान उवाच, मीठे बच्चे, यह नॉलेज बिल्कुल शांति की है। इसमें कुछ भी बोलना नहीं है, सिर्फ शांति के सागर बाप को याद करते रहो। बाबा कह रहे हैं ये रूहानी ज्ञान, ये नॉलेज बिल्कुल शांति की है। इसमें कुछ भी बोलने की दरकार ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। हमें ज्ञान का सार पता चल गया, तो बस अब खुद को आत्मा समझ परमात्मा बाप को, शांति के सागर को याद करना है। माना मन मना भाव, अजपा जाप चलता रहे। प्रश्न है, उन्नति का आधार क्या है? बाप की शिक्षाओं को धारण कब कर सकेंगे? उत्तर में कहते बाबा, उन्नति का आधार है लव, प्यार। एक बाप से सच्चा प्यार चाहिए। बाबा से सच्चा प्यार होगा तो ही उन्नति होगी। देहधारियों के प्यार में वी फॉल इन लव, बाबा के प्यार में वी राइज इन लव, तो उन्नति होती है। लेकिन सच्चा प्यार चाहिए। नज़दीक रहते भी यदि उन्नति नहीं होती तो जरूर लव की कमी है। यदि हमारी उन्नति नहीं हो रही है, संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, हमें कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, इसका मतलब प्यार की कमी है। लव हो तो बाप को याद करें। याद करने से सब शिक्षाओं को धारण कर सकते हैं। उन्नति के लिए अपना सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। बाबा से कोई भी बात छिपाओ नहीं। आत्म अभिमानी बनते खुद को सुधारते रहो। चेक करो क्या कहाँ गलत कर रहे हैं हम, फिर चेंज करना है। बाबा कहते हैं सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। कोई गलती है तो बताओ, फिर बाबा युक्ति बताएंगे, उस अनुसार हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। कोई भी बात छिपानी नहीं है, नहीं तो बीमारी का इलाज कैसे होगा। बाबा कहते हैं आत्माभिमानी बनो, खुद को सुधारो, बाबा को याद करो, तभी शिक्षाओं को धारण कर सकते हैं। इसलिए एक बाप से सच्चा सच्चा प्यार हो। ओम शांति। बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो और बाप को याद करो।
बाबा पूछते हैं, जब भी कहाँ सभा में भाषण करते हो तो घड़ी घड़ी यह पूछते हो कि तुम अपने को आत्मा समझते हो या देह? अपने को आत्मा समझकर यहाँ बैठो। इस पाठशाला में, भगवान की पाठशाला में आत्माओं को परमात्मा पढ़ाते हैं, तो खुद को आत्मा समझकर बैठो। आत्मा ही पुनर्जन्म में आती है। अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करो। बाप को याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। अग्नि में कुछ भी डालो तो रूप परिवर्तित हो जाता है ना, भस्म हो जाता है कुछ। तो बाबा कहते हैं विकर्म विनाश होंगे, तो यही योग अग्नि है। निराकार बाप निराकारी बच्चों को कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम पावन बन जाएंगे। फिर तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाएंगे। सभी को मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति में आना है जरूर। कोई कभी भी आए, पहला जन्म भले ही द्वापर के बाद से, तो पहला जन्म या कुछ समय जन्म का, वो तो जीवन मुक्ति ही होगी। एक ही जन्म है तो कुछ समय जीवन में मुक्त अवस्था, उसके बाद फिर धीरे धीरे गिरने हैं। तो सभी को मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति में आना है जरूर, क्योंकि हम तो योग बल से पावन बनेंगे और वो सजा खा के पवित्र बनेंगे, तो कुछ समय तो जीवन मुक्त अवस्था होगी। तो घड़ी घड़ी यह कहना पड़े कि अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो। भाइयों और बहनों, अपने को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो। यह फरमान बाप ने ही दिया है। यह है याद की यात्रा। बाप कहते हैं, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। यह घड़ी घड़ी तुम याद कराएंगे, समझाएंगे, तब समझेंगे कि आत्मा अविनाशी है, देह विनाशी है। ब्रेन वॉश करना पड़े, है, क्योंकि खुद को देह मानते हैं। तो बाबा कहते घड़ी घड़ी समझाना पड़े कि आत्मा अविनाशी है, तुम आत्मा हो, ये देह विनाशी है। अविनाशी आत्मा ही विनाशी देह धारण कर पाठ बजाए एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। आत्मा का स्वधर्म तो शांति है, वह अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते हैं। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। मूल बात यह है, पहले पहले तुम बच्चों को यही मेहनत करनी है। बेहद का बाप आत्माओं को कहते हैं, इसमें कोई शास्त्र उठाने की दरकार नहीं। हमें भी कोई किताब शास्त्र पढ़ना नहीं है और बाबा भी कोई शास्त्र हाथ में लेकर नहीं बैठते हैं। बेहद का बाप आत्माओं को कहते हैं कि इसमें कोई शास्त्र उठाने की दरकार नहीं। तुम गीता का मिसाल देते हो तो भी कहते हैं तुम सिर्फ गीता उठाते हो, वेदों का नाम क्यों नहीं लेते हो। वेद उपनिषद और सब तो कुछ के बारे में बाबा बात नहीं करते ना, उदाहरण से समझाते हैं, तो गीता का उदाहरण देते हैं। बाबा कहते तुम भी समझाते हो तो लोग कहते हैं कि क्या आप वेदों को नहीं मानते, आप गीता की बात करते हैं। तो बाबा ने कहा उनसे पूछो वेद किस धर्म का शास्त्र है। वेद किस धर्म का शास्त्र है? तो कहते हैं आर्य धर्म का। बाबा कहते आर्य किसको कहते हैं? हिंदू धर्म तो है नहीं, आदि सनातन तो है ही देवी देवता धर्म। आदि माना जो शुरुआत से है, सतयुग के आदि से है, कल्प के आदि से है। सनातन प्राचीन, जो सबसे प्राचीन है, पुराना है, तो वो तो है देवी देवता धर्म। फिर आर्य कौन सा धर्म है? आर्य तो आर्य समाजियों का धर्म होगा। आर्य धर्म तो नाम ही नहीं है। बाबा कहते हैं ना, जो सुधरे हुए हैं, जो राइटियस हैं, वो आर्य, जो बिगड़े हुए हैं, जो अनराइटियस हैं, वो अनार्य हैं। तो बाबा कहते हैं आर्य धर्म तो नाम ही नहीं है। आर्य धर्म किसने स्थापन किया? तुमको वास्तव में गीता को भी नहीं उठाना है।
पहली बात है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते हैं ये सब वेद शास्त्र ये सब का उदाहरण छोड़ो, मुख्य बात है कि बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। और बाप को कैसे याद करना है? खुद को आत्मा समझ के। इस समय सब है तमो प्रधान। पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है, महिमा भी बाप की करनी है। यह भी तुम तब कह सकेंगे जब तुम खुद बाप को याद करते होंगे। योग युक्त होकर समझाएंगे तभी असर होगा। तो इस बात की बच्चों में कमजोरी है। बाबा के बच्चों में क्या कमजोरी है? बाबा कहते हैं योग युक्त होकर नहीं सेवा करते, याद नहीं करते हैं। तो ये कमजोरी हमें अपनी दूर करनी है। बाबा हमेशा कहते हैं याद की यात्रा का चार्ट रखो। क्या इलाज है? चार्ट। तो याद की यात्रा का चार्ट रखो। दिल से हर एक पूछे हम कहाँ तक याद करते हैं। तुम बच्चों के दिल में अथाह खुशी रहनी चाहिए। तुमको अंदरूनी खुशी होगी तो दूसरों को भी समझाने का असर होगा। योग युक्त होकर खुशी से औरों को समझाएंगे तब तो असर होगा ना। पहली मूल बात यही कहना है कि भाइयों और बहनों अपने को आत्मा समझो। ऐसे और कोई सत्संग में नहीं कहेंगे। वास्तव में सत्संग कोई है नहीं, सत का संग एक ही है। सत्य बाप का संग, अविनाशी बाप का संग, ये एक ही है। बाकी है कुसंग, बाकी सब है कुसंग। यहाँ है बिल्कुल नई बात। वेदों से तो कोई धर्म स्थापन हुआ ही नहीं है, तो हम वेदों को क्यों उठाए? जिससे कोई धर्म स्थापन होता है उसको कहते हैं ना शास्त्र, धर्मशास्त्र। वेदों से तो कोई भी धर्म की स्थापना नहीं हुई है, तो हम वेदों की बात क्यों करें? कोई में भी यह नॉलेज है नहीं। खुद ही कहते हैं नेति नेति, अर्थात हम नहीं जानते हैं, तो नास्तिक हुए ना। भगवान को यथार्थ नहीं जानते, कैसा है, ऐसा है, वैसा है, कैसा है, तो जानते नहीं, इसलिए कह दिए सर्वव्यापी है, सब जगह है। तो बाबा कहते हैं नास्तिक हुए। अब बाप स्वयं कहते हैं आस्तिक बनो, अपने को आत्मा समझो। आस्तिक, खुदा के द्वारा खुदा को जानना। जो जाने वो आस्तिक। जो खुद को आत्मा समझ बाप को याद करे, परमात्मा बाप को याद करे, वो आस्तिक। तो यह बातें गीता में कुछ है, वेदों में है नहीं। वेद उपनिषद तो ढेर हैं। अब वह किस धर्म का शास्त्र है? मनुष्य तो अपनी बातें करते हैं, तुमको किसका भी सुनना नहीं है। इधर से उधर से कितनी दुकानें चल रही हैं, क्या क्या सुनाई देता है हर तरफ से, कहीं से भी नहीं सुनना है। बाप तो सहज समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। इसलिए वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना है। तुम्हारा यह त्रिमूर्ति गोला है मुख्य, इनमें सब धर्म आ जाते हैं। पहले पहले है देवी देवता धर्म। बाबा ने कहा है त्रिमूर्ति गोला बड़ा बड़ा बनाकर दहली के मुख्य स्थान पर जहाँ आना जाना बहुत हो वहाँ लगा दो। टीन की शीट पर हो, बहुत मजबूत हो। सीढ़ी में तो और धर्मों का नहीं आता है। निर्वैर भाई ने बनाया सीढ़ी का चित्र। तो बाबा कहते हैं कि मुख्य यह दो चित्र हैं, गोला और सीढ़ी। उसमें भी बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति गोला। त्रिमूर्ति शिव बाबा हो, उनकी रचना ब्रह्मा विष्णु शंकर, और फिर गोला, चार युगों का चित्र। कौन से धर्म कब आए बाबा कहते हैं स्पष्ट करके वो समझाओ, लिखत लिखो। और सीढ़ी का चित्र, ये सब चित्रों से ही देखो कितनी सेवा हुई है। तो बाबा कहते हैं अच्छी क्वालिटी की शीट हो उस पर बनाओ, बड़ा बड़ा बनाओ, मुख्य स्थानों पर लगाओ कि लोग दूर से ही देखें। तो मुख्य यह दो चित्र हैं, समझाना ही इस पर है। पहले है बाप का परिचय, बाप से ही वर्षा मिलता है। इस बात का निश्चय कराने बिगर तुम्हारा कुछ भी कोई समझ नहीं सकेगा।
एक बाप को ही नहीं समझा है तो दूसरे चित्रों पर ले जाना ही फालतू है। ये ज्ञान कौन दे रहा है? सबसे पहले तो ये निश्चय बैठे ना, तब तो फिर इंटरेस्ट आएगा। बाबा कहते उसके बाद ही आगे का समझाओ तो फिर समझ में आएगा। अल्फ को समझने बगैर कुछ भी समझेंगे नहीं। बाबा को नहीं समझेंगे, अल्लाह को, परमात्मा को, भगवान को नहीं समझेंगे कि वो ये ज्ञान दे रहे हैं, तो इसके बगैर फिर कुछ नहीं समझेंगे। बाप के परिचय बगैर और कोई भी बात ना करो। सबसे पहले यही बताओ कि आपको यहाँ जो बातें बताई जा रही हैं वो कोई भी धार्मिक पुस्तक में, शास्त्रों में या कहीं और से ली हुई नहीं है। ये डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं पहले परिचय दो बाप का। बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। बाबा ख्याल करता है। ऐसी सहज बात क्यों नहीं समझते हैं? बाबा को भी लगता है इतनी सिंपल बात है, सहज बात है, इतना क्लियर करके बाबा समझा रहे हैं, फिर भी बच्चे क्यों नहीं समझते हैं? तुम्हारी आत्मा का बाप वह शिव है, उनसे ही वर्षा मिलता है। तुम सब आपस में ब्रदर्स हो। जब इस बात को भूलते हो तब तमो प्रधान बन जाते हो। मैं भी फादर, तू भी फादर, इसलिए कोई नहीं कर रहा किसी का आदर, और आपस में हम क्या हैं? ब्रदर्स है, भाईचारा है। ये बात बताओ कि फादर एक है, हम सब आपस में ब्रदर्स हैं। अब बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। मूल बात है ही रचयिता और रचना को जानना। कोई भी जानते नहीं, ऋषि मुनि भी जानते नहीं थे। तो पहले बाप का परिचय दे सबको आस्तिक बनाना है। बाप कहते हैं मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, मुझे नहीं जाना तो तुम कुछ भी नहीं समझेंगे। मुफ्त तुम अपना समय वेस्ट करते हो। बाबा को जाना, बीज को जाना तो सबको जान जाएंगे, पूरे झाड़ को जान जाएंगे। नहीं कुछ समझे तो समय वेस्ट। चित्र आदि भी जो ड्रामा अनुसार बने हैं वही ठीक हैं, परंतु तुम इतनी मेहनत करते हो फिर भी किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। बच्चे कहते हैं बाबा क्या हमारे समझाने में कोई भूल है? क्या कहेंगे बाबा? बाबा फट से कह देते हैं हाँ भूल है। क्या भूल करते हैं हम? अल्फ को ही नहीं समझा है तो फट से रवाना कर दो। बाबा कहते ज़्यादा विस्तार में जाओ नहीं, पहली बात ही नहीं समझ में आ रही है तो फिर रवाना कर दो। युक्ति हो से समझाना है ना, युक्ति युक्त होकर, योग युक्त होकर समझाना है। जिसको निश्चय बैठेगा, जो स्कूल का होगा, वो अपने आप रुचि दिखाएगा। और निराकार में ही विश्वास नहीं है तब तो फिर आगे की बातें सब बेमानी हैं। तो बाबा कहते हैं अल्फ को ही नहीं समझा है तो फट से रवाना कर दो। बोलो जब तक बाप को नहीं जाना तब तक तुम्हारी बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। तुम भी जब देही अभिमानी अवस्था में नहीं रहते हो तो आंखें क्रिमिनल रहती हैं। फिर फलाना ये समझा रहे, ये ऐसी है, ये वैसी है, ये भाई ऐसे, बहन ऐसी, क्रिमिनल दृष्टि होती है, समझते नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं वो सब कब होता है? जब तुम्हारी ही देही अभिमानी अवस्था नहीं है खुद की, तो औरों की भी आंखें क्रिमिनल होती हैं, हमारी खुद की भी क्रिमिनल होती हैं। कैसे कैसे ख्याल आते हैं ना। सिविल तब बनेंगी जब अपने को आत्मा समझेंगे। सिविलाइज्ड बनना है, सिविल आई हो। कब होगा? जब खुद को भी आत्मा समझें, औरों को भी आत्मा समझें। देही अभिमानी होंगे तो फिर तुमको आंखें धोखा नहीं देंगी। देही अभिमानी नहीं तो माया धोखा देती रहेगी। इसलिए पहले तो आत्म अभिमानी बनना है। खुद को आत्मा समझेंगे ना तो फिर देखो औरों को भी वैसा ही साक्षात्कार होता है। बाबा कहते नहीं तो फिर माया से धोखा खाएंगे। बाबा कहते हैं अपना चार्ट दिखाओ तो मालूम पड़े। अगर अभी तक झूठ, पाप, गुस्सा है तो अपना ही सत्यानाश करते हो। अभी भी वही पुरानी चाल चलन है, वही संस्कार हैं, झूठ बोलने के, पाप करने के, क्रोध है, तो क्या है फिर? खुद की ही सत्यानाश है। बाबा चार्ट देखकर समझ जाते हैं कि यह सत्य लिखा है या अर्थ भी नहीं समझा है। सब बच्चों को बाबा कहते हैं चार्ट लिखो।
जो बच्चे योग में नहीं रहते वह इतनी सर्विस भी नहीं कर सकते। जौहर नहीं भरता है। कहाँ से शक्ति आएगी ना, चार्ज ही नहीं होंगे, धार कैसे तेज होगी। भल बाबा कहते हैं कोटों में कोई निकलेगा, परंतु जब तुम खुद ही योग में नहीं रहते तो दूसरों को फिर कैसे कहेंगे। आपको इंजेक्शन से डर लगता है तो आप औरों को इंजेक्शन लगा सकेंगे नहीं। तो बाबा कहते हैं जब खुद ही नहीं करते हैं तो औरों को कैसे कहेंगे। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। सन्यासी कहते हैं सुख काग विष्टा समान है। ये जो कलयुग में सुख का अनुभव हो रहा है ये गंदगी जन्य सुख है। कौवा जैसे अपनी ही पॉटी में क्या करता है, चोंच मार मार के अपनी गंदगी में खुश होता है, उछलता है। तो ये भी क्या है, काग विष्टा समान सुख है, गंदगी जन्य सुख है। वह सुख का नाम ही नहीं लेते हैं। सन्यासी कहते हैं कि ये सुख जो है काग विष्टा समान है और कोई सुख है नहीं। तुम जानते हो भक्ति अथाह है, उसमें कितनी आवाज है। तुम्हारी नॉलेज तो बहुत शांति की है। बोलो शांति का सागर तो बाप ही है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मन मना भव। बस, और देखो कितने लाउड स्पीकर लगा के भजन कीर्तन जागरण कर रहे हैं और बाबा कहते हैं यहाँ पे चुपचाप बस मन मना भव। यह अक्षर भी नहीं कहो। बाबा कहते हैं यह अक्षर भी नहीं कहो, चुप होके खाली याद करो। मुख से जपना थोड़ी है, अजपा जाप चले। हिंदुस्तान की है हिंदी भाषा, फिर संस्कृत दूसरी भाषा क्यों। कितनी भाषाएं हैं ना। अभी तो देखो हर 100 किलोमीटर पे अलग भाषा है। तो बाबा कहते हैं अब इन सब भाषाओं को छोड़ो, पहले तुम भाषण करो कि अपने को आत्मा समझो। बहुत हैं जो अपने को आत्मा भी नहीं समझ सकते, याद नहीं कर सकते, अपने घाटे को कोई समझ न सके। किन बातों में हमारा नुकसान है, किससे घाटा होता है, समझते ही नहीं हैं। बाबा कहते हैं कल्याण तो है ही बाप की याद में। और कोई सत्संग में ऐसे नहीं कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बच्चे कभी बाप को एक जगह बैठ याद करते हैं क्या। उठते बैठते बाप की याद है ही, चलते फिरते हर कर्म करते बाबा साथ रहे, याद रहे। एक जगह बैठ के कितना देर याद करेंगे, कर्म तो करना ही है ना। आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। तुम बहुत बोलते हो, इतना बोलना नहीं चाहिए। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो। सोचने से पहले भी सोचो, जरूरत नहीं है तो मत बोलो। बाबा कहते इतना बोलना नहीं है। मूल बात है याद के यात्रा की। योग अग्नि से ही तुम पावन बनेंगे। इस समय सब दुखी हैं, सुख मिलता ही है पावन बनने से। तुम आत्म अभिमानी हो, किसको समझाएंगे तो उनको तीर लगेगा। कोई खुद विकारी हैं और किसको कहे निर्विकारी बनो तो उनको तीर नहीं लगेगा। आप खुद धारणा मूर्त होंगे तभी तो किसी को शिक्षा दे सकते हैं। गांधी जी ने क्या किया, पहले खुद चीनी खाना छोड़ा, फिर अगले हफ्ते उस बच्चे को बुला के बोला कि बच्चे चीनी मत खाना, ज़्यादा नहीं खाना मतलब। तो उसकी माँ ने बोला ना कि ये तो आप पिछले हफ्ते कह सकते थे। बोले तब तो मैं खुद खाता था, कैसे कहूँ। देखो बाबा कहते हैं खुद निर्विकारी बनो, फिर किसी को बोलो कि विकार में नहीं जाना है तो तीर लगेगा। बाप कहते हैं बच्चे तुम खुद याद की यात्रा पर नहीं रहते, इसलिए तीर भी नहीं लगता। तो बाबा पवित्रता का सागर है। बाबा ने आके हमें पवित्रता का पाठ पढ़ाया, तो देखो तीर लगा ना। तो बाबा यही कहते हैं पहले खुद धारणा मूर्त बनो, उसके बाद सेवा करो। अब बाप कहते हैं बीती सो बीती, चलो पास्ट इज पास्ट, जो हुआ हो गया। पहले अपने को सुधारो। पहले कर लिया जाने अनजाने जो भी, लेकिन अब नहीं करना है। अब तो समझ आ गई ना, तो पहले क्या करना है, अब
अपने आप को सुधारो। दिल से पूछो, हम अपने को आत्मा समझ बाप को कितना याद करते हैं, जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो जरूर हमको विश्व का मालिक बनना है। वही एक माशूक आकर तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है तो उनके साथ बहुत लव होना चाहिए। लव माना याद, लव माना याद, लव माना प्यार, और प्यार है तो याद तो होगी ही। तो शादी होती है तो स्त्री का पति के साथ कितना लव होता है। तुम्हारी भी सगाई हुई है, शादी नहीं। सगाई से शादी के बीच का जो पीरियड रहता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा प्यार होता है। शादी के बाद क्या होता है, उतर जाता है। इसलिए बाबा कह रहे शादी नहीं हुई है, सगाई हुई है। तो वो इंगेजमेंट पीरियड, तो कितना एक्सट्रीम लव होना चाहिए। वह तो जब विष्णुपुरी में जाएंगे, बाबा कहते हैं तुम्हारी भी सगाई हुई है, शादी नहीं। वह तो जब विष्णुपुरी में जाएंगे, वो ससुराल है ना, बाबा देखो सजा के भेजेंगे। पहले शिव बाबा के पास जाएंगे, फिर ससुर घर जाएंगे। सगाई की खुशी कम होती है क्या? होती है खुशी। सगाई हुई और याद पक्की हुई, सगाई हुई और याद पक्की हुई। सतयुग में भी सगाई होती है, परंतु वहाँ सगाई कब टूटती नहीं है। और अभी की सगाइयाँ होते होते भी देखो टूट जाती है, होते होते रह जाती है। होने के बाद जो टूट रही हैं वो तो बात ही अलग है। बाबा कहते अकाले मृत्यु नहीं होती, यह तो यहाँ होती है। तुम बच्चों को भी गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। भल बहुत नज़दीक भी रहते हैं फिर भी उन्नति नहीं होती है। भल सेंटर पे रह रहे हैं, मधुबन में रह रहे हैं, फिर भी उन्नति नहीं होती है। जो उस लव से आते हैं उनकी बहुत उन्नति होती है। जिनको ज़्यादा बंधन है ना, वो ज़्यादा याद करते हैं बाबा को, उनकी ज़्यादा उन्नति होती है। याद ही नहीं तो लव भी नहीं रहता। जितना याद करेंगे प्यार और बढ़ेगा, प्यार और बढ़ेगा, याद और आएगी। तो उनकी शिक्षाओं को धारण भी नहीं कर सकते। याद नहीं, लव नहीं, तो उनकी शिक्षाओं को धारण नहीं कर सकते। भगवान उवाच, तुम बच्चे सबको यही पैगाम दो कि काम महाशत्रु है, जो आदि मध्य अंत दुख देता है। जब से शुरुआत हुई काम विकार की, तब से देखो दुख ही दुख है। तुम तो पवित्र सतयुग के मालिक थे, अभी तुम गिरकर गंदे बन पड़े हो। अब यह अंतिम जन्म फिर से पवित्र बनो। काम चिता पर बैठने का हथियाला कैंसिल करो। वो हथियाला जो बांधा ना, जिसके बाद काम चिता पर बैठते हैं, बाबा कहते हैं उसको अब कैंसिल कर दो। तुम बच्चे जब योग में बोलेंगे तब किसकी बुद्धि में बैठेगा। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। पहले मुख्य है एक बात। बच्चे कहते हैं बाबा हम बहुत मेहनत करते हैं तब मुश्किल कोई निकलता है। बाबा कहते हैं योग में रहकर समझाओ, याद की यात्रा की मेहनत करो। आप समझाओ, बीज डाल दो, फिर जब मौसम अनुकूल होगा अपने आप पौधा बढ़ेगा। हमें क्या करना है? योग में रहकर समझाना है, याद की यात्रा की मेहनत करो। रावण से हारकर विकारी बने हो, अब निर्विकारी बनो। बाप की याद से तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। हो गई सबकी? पाना था सो पा लिया। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा डायरेक्शन तो बहुत देते हैं, परंतु बच्चे अच्छी तरह कैच नहीं करते हैं और बातों में चले जाते हैं। इधर उधर बुद्धि जाएगी तो बाबा क्या कह रहे हैं ये समझ में आएगा? जगह ही नहीं है बुद्धि में, तो बाबा की बातें कैसे कैच करेंगे? कैसे टचिंग होगी? कैसे कैचिंग पावर ही नहीं है। मुख्य तो बाप का पैगाम दो, परंतु खुद ही याद नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे कहेंगे? ठगी नहीं चलेगी। खुद को धोखा दे रहे हैं ना, दूसरों को कह रहे हैं, खुद नहीं कर रहे हैं। ऐसी ठगी, नुकसान किसका है? दूसरों को कहे विकार में नहीं जाओ, खुद जाए तो जरूर दिल खाएगी। दिल का चोटता है ना, गिल्ट फीलिंग होती है। ऐसे भी ठग हैं,
इसलिए बाबा कहते हैं मूल बात है ही अल्फ। अल्फ को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। अल्फ को न जानने से तुम कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। ये हमारे द्वारा, मनुष्यों द्वारा या पुस्तकों का ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान आपको डायरेक्ट परमात्मा का दिया जा रहा है। जो परमात्मा ने हमें बताया हम आपको बता रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ठगी नहीं करो खुद से, सभी को समझाओ कि मूल बात है ही अल्फ की। अल्लाह सबसे पहले, अल्लाह का ज्ञान है ये। अल्फ को जानने से सब कुछ जान जाएंगे, और अल्फ को नहीं जाने, निश्चय नहीं हुआ तो फिर कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अंदरूनी बाप के याद की खुशी में रहकर फिर दूसरों को बाप का परिचय देना है। सबको एक बाप की महिमा सुनानी है। दूसरा, आत्म अभिमानी बनने की बहुत प्रैक्टिस करनी है, बहुत बोलना नहीं है। बीती सो बीती कर पहले स्वयं को सुधारना है। याद की यात्रा का सच्चा चार्ट रखना है। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भव। बाप दादा समझाते हैं, जीवन में हर मनुष्य आत्मा की पसंदी वैरायटी है। सब बोर हो जाते हैं ना, सबको नया नया कुछ चाहिए, वैरायटी चाहिए। तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप का वैरायटी अनुभव करो तो बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे। बाबा से सर्व संबंध, 5 स्वरूप, इतने सारे स्वमान कुछ भी हम अनुभव करें तो बाबा कहते हैं बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे। ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है, इसलिए एक भी संबंध की कमी नहीं करना। जिस संबंध में लौकिक में कमी हो वो संबंध बाबा से अनुभव करो, कभी भी दुख का अनुभव नहीं होगा। सब संबंध का अनुभव हम बाबा से करके प्रसन्न रह सकते हैं, है ना। कितनी शिकायतें हैं संबंधियों से, सब खत्म हो जाएंगी। तो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है, इसलिए एक भी संबंध की कमी नहीं करना। अगर कोई छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो गया तो सर्व शब्द समाप्त हो जाएगा। यदि किसी देहधारी की याद आ गई, उस संबंधी को हम याद कर रहे हैं, तो फिर बाबा कहते हैं सर्व शब्द समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो संबंध का रस आप लौकिक संबंधी से ले रहे हैं। तो फिर बाबा से सर्व संबंध कहाँ अनुभव किए। जहाँ सर्व है वहाँ ही संपन्नता है, इसलिए सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप बनो। जहाँ सर्व है वहाँ ही संपन्नता है, इसलिए सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप बनो। और बाबा से सर्व संबंध का अनुभव करेंगे ना तो लौकिक के भी देखो सर्व संबंध एकदम अच्छे हो जाएंगे। तो प्रैक्टिकल में अनुभव करने वाली, ट्राई करने वाली, एक्सपेरिमेंट करने वाली पॉइंट है ये। स्लोगन, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन प्रकृति के हर दृश्य को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन प्रकृति के हर दृश्य को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। साक्षी बनकर देखो, प्रकृति जीत होकर देखो। अव्यक्त रूप माना हम ही अव्यक्त हैं, व्यक्त दुनिया में नहीं है, इस प्रकृति से परे है, 5 तत्वों से परे हैं। तो प्रकृति का कोई भी दृश्य है, कोई भी पेपर आता है, हलचल होती है, तो हम अचल अडोल रहेंगे। बाबा अव्यक्त हैं ना, कभी भी प्रकृति के पेपर से प्रभावित नहीं होते हैं।
इसलिए हमें भी बाप समान अव्यक्त रूपधारी बनना है और अचल अडोल रहना है। आज की मुरली को रिवाइज करने के लिए 5 शब्द हैं। पहला शांति। तो शांति सागर की लहरों में समा जाना है। बाबा ने कहा आवाज में नहीं आना है, जितना हो सके मौन, मुख का, मन का, मोबाइल का। दूसरा शब्द है लव, बाबा से सच्चा प्यार हो, तभी उन्नति हो सकती है। तीसरा बीती सो बीती, पास्ट इज पास्ट, जो हुआ अब क्या है, बीत गया, नई शुरुआत करो। चौथा रमणीकता, सर्व संबंधों का अनुभव करना है। रमणीकता जीवन में आती जाएगी, वैरायटी चाहिए। ब्राह्मण जीवन देखो कितना सरस हो जाएगा। और 5वां अव्यक्त रूपधारी बनना है, हलचल में नहीं आएंगे, अचल अडोल रहेंगे। ओम शांति। चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, हीरे मोती शिव सागर से वो अनोखे पाए, शांति से भर भर नैना शांति सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए। शांति सागर की लहरें शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए, शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए, आनंद के झूले झूले आत्म तृप्ति वो पाए, पा लिया अब जो पाना था, फिर वो आत्मा गाए, फिर वो आत्मा गाए। शांति सागर की लहरें
की धार